हेलो बच्चों, आज हम 12th केजी के बच्चों को अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ाएंगे। लेकिन अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ाने से पहले अभी तक हमने अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं पढ़ी थी, एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स, उससे कुछ संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। वह बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यदि आप लोग इसको याद कर लेंगे तो उसमें से जरूर आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कॉमन है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है एडम स्मिथ। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दुर्लभता संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है। जैसे हमने पढ़ाया आप लोगों को कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। रॉबिन्स की परिभाषा को हम लोग दुर्लभता संबंधी परिभाषा के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा है। एडम स्मिथ ने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है। प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया। मार्शल ने दिया है। हमने जैसा बताया था कि मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा कहते हैं। तो या तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है या कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा के जनक कौन है, तो मार्शल जी है। किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, तो मार्शल है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों माना है। किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यह थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अधिक पढ़ने पर ही यह समझ में आएगा कि वास्तविक विज्ञान किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा था। तो रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि जहां 6 अर्थशास्त्री होंगे वहां अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होंगी। यह क्वेश्चन 2020 में आया था बहुविकल्पी में। यह क्वेश्चन थोड़ा टफ था। अगर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं आप किताब में पढ़ेंगे तो पहले ही चैप्टर में दिया रहता है अर्थशास्त्र की परिभाषा के बैकग्राउंड में कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं। तो यह बारबुरा ऊटन नामक अर्थशास्त्री ने कहा था कि ये महिला थी, उन्होंने कहा था कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री होंगे वहाँ अर्थशास्त्र की 7 परिभाषाएं होंगी। फिर एक क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धन किसे कहते हैं या धन का क्या अर्थ है। एक धन का अर्थ एडम स्मिथ ने दिया है और एक धन का अर्थ होता है कॉमन अर्थ होता है। जो कॉमन अर्थ होता है उसकी परिभाषा हो गया। धन उन वस्तुओं को कहते हैं या उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनकी कीमत होती है। उसमें मकान, मुद्रा, सोना, चांदी, जिसकी वैल्यू होगी उसे धन कहेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और था एडम स्मिथ के संदर्भ में कि एडम स्मिथ के अनुसार धन का क्या अर्थ है। तो हमने पढ़ाया था कि एडम स्मिथ के अनुसार धन का अर्थ भौतिक कार्य करके जो मुद्रा मिलता है उसे धन कहते हैं। एडम स्मिथ ने धन का संकुचित अर्थ लिया था। इसकी बाद में आलोचना हुई, जैसे बढ़ई द्वारा मेज कुर्सी बनाना, लोहार द्वारा लोहे का सामान बनाना, यानी जो लोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं
उसके द्वारा जो पैसा मिलता है उसको एडम स्मिथ ने धन कहा। जब केवल यह आएगा धन का क्या अर्थ है, तो धन उन वस्तुओं को कहेंगे जिनकी वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन और आया था, जेके मेहता की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा क्या है। तो इसको जेके मेहता ने लिखा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में करता है। अर्थात अर्थशास्त्र में हम मानव व्यवहार का अध्ययन इस रूप में करते हैं जिसके कारण उसकी आवश्यकताएं न्यूनतम हो जाए। अर्थशास्त्र एक साधन है जिसमें हम मानव व्यवहार का अध्ययन इस रूप में करते हैं कि उसकी आवश्यकताएं न्यूनतम हो जाए। ये हुआ क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन है। इसको आप लोग बार बार इसको इस वीडियो में देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। यह 10 क्वेश्चन है, यह जरूर परीक्षाओं में इसमें से 1 या 2 नंबर का आएगा और इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, लघुत्तरी और अति लघुत्तरी में क्वेश्चन इससे आ सकता है कि मार्शल की परिभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए, रॉबिन्स की परिभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए, या मार्शल की परिभाषा के 2, तो वो हमने लिखवाया भी है। एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आर्थिक मानों का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया है। तो यह एडम स्मिथ ने दिया है। यह भी आप याद कर लीजिएगा कि एडम स्मिथ ने आर्थिक मानों का विचार किया है। और तीनों जो अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, इनकी किताब है। किताब का भी नाम याद कर लीजिएगा। जैसे एडम स्मिथ की किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मार्शल की किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और रॉबिन्स का है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये तीनों किताब आप याद कर लीजिए और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका छोटा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र, जो अगला चैप्टर है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक होता है अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, दूसरा होता है अर्थशास्त्र का स्वभाव और तीसरा होता है अर्थशास्त्र की सीमाएं। यह अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री। अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री का मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री मतलब अर्थशास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो इसका विशेष सामग्री हमें अर्थशास्त्रियों की परिभाषा से मिल जाएगा। जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि हम अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन करेंगे, अथवा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री धन है। मार्शल ने क्या कहा, अर्थशास्त्र में हम भौतिक कल्याण का अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह अर्थशास्त्र की जो विशेष सामग्री है वह मनुष्य का भौतिक कल्याण है और भौतिक कल्याण में योगदान देने वाले भौतिक साधनों का अध्ययन करेंगे। तीसरा, रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र में हम दुर्लभ साधनों का अध्ययन करेंगे या चुनाव संबंधी समस्या का अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, रॉबिन्स ने, कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री चुनाव की समस्या है। आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं, तो हमें आवश्यकताओं का चुनाव करना होगा। तो इसमें यह निकल कर आ रहा है कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने विशेष सामग्री को अलग अलग डिफाइन किया है। तो इससे अर्थशास्त्रियों में एक मतभेद हो गया। तो एक आम सहमति है कि हम अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को उन्होंने 5 भागों में बांटा है और इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये जो विशेष सामग्री को जो 5 भागों में बांटा गया है, उसमें पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, चौथा है वितरण और 5वां है राजस्व। ये 5 जो अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है।
एक बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं। तो 5 विभाग हैं अर्थशास्त्र के। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण, चौथा राजस्व। हम उपभोग को कंजम्पशन कहते हैं, उत्पादन को अंग्रेजी में प्रोडक्शन कहते हैं, विनिमय को एक्सचेंज कहते हैं, वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और राजस्व को पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। इसकी अलग अलग परिभाषा है। हम आगे चलकर अलग अलग चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। ये जो क्रम से बना होता है, ये नहीं कि पहले आपका वितरण आ जाएगा या पहले राजस्व आ जाएगा, क्योंकि उपभोग ही वह प्रक्रिया है, वो आर्थिक क्रिया है। उपभोग के कारण ही उत्पादन होता है। जब उत्पादन हो जाता है तो वो बिकने के लिए मार्केट, वो क्या होता है, वो मार्केट में आता है। जब सामान बिक जाता है तो सामान को बनाने वालों को, जिन्होंने उस वस्तु को बनाने में योगदान दिया है, तो उस पैसे का बंटवारा होता है, इसलिए वो वितरण लास्ट में आता है। और 5वां होता है राजस्व। राजस्व का अर्थ होता है आय व्यय, सरकार के आय व्यय और ऋण से संबंधित नीति को हम राजस्व बोलते हैं। 12 AG के बच्चे इस राजस्व को नहीं पढ़ना है। ये 4 जो है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री को हम 5 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, ये इसका मतलब हुआ। फिर एक अगला है कि अर्थशास्त्र का स्वभाव, कि अर्थशास्त्र विज्ञान है कि कला है। इसमें भी बड़ा मतभेद है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसको कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला है, जैसे मार्शल मानते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसमें अर्थशास्त्रियों में आम सहमति है। अब विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। विज्ञान के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं,